अफसरान इलेक्शन कमीशन ने लगवाए, ये इनकी ज़िम्मेदारी थी कि उसके मुताबिक रिज़ल्ट बनता। अब चूँकि हम मुतालबा करते हैं कि उसके मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अहस हो, लेकिन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साए तले ये आज़ादाना तरीके से नहीं हो सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके, लिहाजा आज खान साहब से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफ़ा का मुतालबा करती है। वो इदारा जो आईनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है, उसके सरबराह का कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो मज़ीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से फिलफोर रिज़ाइन करे, ताकि जो भी इंक्वायरीज़ हो रही हो वो इंक्वायरीज़ इम्पार्शियल हो और बग़ैर किसी इंटरफेरेंस के हो, और रिज़ल्ट जो मुतय्यन कराने हैं वो सही रिज़ल्ट उस मैंडेट के मुताबिक हो जो आवाम का मैंडेट है। उसके साथ ही साथ जो कमिश्नर रावलपिंडी ने स्टेटमेंट दी है, उसके मुताबिक हम मुतालबा करते हैं कि वो एक वेसल ब्लोअर थे जिसने सबसे पहली खबर दी कि यहाँ धांधली किस किस्म की हुई है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि उसकी ज़िंदगी को और उसके बच्चों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दी जाए, ताकि वो किसी भी इंक्वायरी में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी। उसके बाद जो हुकूमत बनती है आवाम की उमंगों के मुताबिक तब चल सकती है जो हुकूमत अवामी मैंडेट लेके आती है, ना कि स्टोलन मैंडेट हो। इसके आने से अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होता और फॉर्म 45 के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आता, इससे IMF का प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी इस किस्म के इकनॉमिक टर्मोइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पे सबसे मुतालबा करते हैं कि फिलफोर फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा 47 अहस किया जाए, जो 80 सीट्स जिसके हम फिक्स फिगर देख चुके, उसके मुताबिक आप इलेक्शन डिक्लेयर कराए और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास आप बुला लें। ये हमारे आज के लिए ज़रूर लाजिम